हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ईवीएस की आंसर की से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या उसके आंसर होंगे। ठीक है, बिल्कुल सटीक चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए एक्यूरेट चीज़ों के साथ हम लोग आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन दिया गया है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण है हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। जो झुंड है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। जो हाथी होता है वो 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देता है। तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि देखिए जो ब्रीफ वाली चीज़ है, मतलब जो आप लोगों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को आंसर टैली करना है कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ की जा रही है, तो यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या फिर नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्न में से कौन सा उपयुक्त कारण नहीं हो सकता। देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया, तो देखिए कौन सा नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के साथ ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा देखिए कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये पॉइंट सही हो सकता है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए कहीं पर भी खाली डी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो बी है वो कम है, इसलिए जो डी के साथ ऑप्शन होगा वो आप लोगों का बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो पॉजिटिव है तो ये तो होंगे ही नहीं। ये जो फर्स्ट जो ए और सी हैं ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये तो होंगे ही नहीं, गलत। ठीक है, तो यहाँ पर या तो बी और डी में हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा वो हो जाएगा दक्षता कथन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जो समुद्र तट वाला राज्य है, जो बंगाल की खाड़ी से, आपने देखा होगा मैप में जब आप नीचे की साइड आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ है ये देश सबसे नीचे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। वह पाठ निम्न में से कौन सी थीम का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी थीम का हिस्सा है गौरव जानी, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आवास का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई देती। देखिए नेगेटिव पूछा गया, कौन सी नहीं होती दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव है वो है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है सिद्धि कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हूहू तूतू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह बच्चों को इस खेल के नियम के बारे में बताती है। तो यहाँ पर जो शिक्षिका है वो नियम बच्चों को बताती है, क्यों बताती है, इस चीज़ के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा
हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, तो वो हो जाएगा देखिए ए बी सी, यहाँ पर तीनों ही सही है, कौन सा नहीं है। तो नियम बनाने से सभी बच्चे का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है, इस वजह से ये वजह नहीं है। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करना है। अभिकथन ए दिया गया है, जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। आर दिया गया है, जो पारंपरिक स्रोत होते हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही क्या है, बिल्कुल देखिए ए तो यहाँ पर सही है कि जो जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन होते हैं दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन जो ये दिया गया है पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, ये यहाँ पर गलत है। तो देखिए आर तो गलत है लेकिन ए यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए सन 1959 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, तो देखिए ये कथन यहाँ पर गलत है। 2007 देखिए सन यहाँ पर गलत दिया गया है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऐसा पाया जाता है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकती हैं। निम्न में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। देखिए नेगेटिव पूछा गया, कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो देखिए किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखिए यहाँ पर सही आंसर हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों देखिए दोनों ही आंसर यहाँ पर स्टार मार्क हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया था, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है आप लोगों का वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 73 क्वेश्चन है ये आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर 74 है जो एनीमिया के रोग थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का 74th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या है आप लोगों का, इसमें भी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है एनीमिया के बारे में, तो ये भी आप लोगों के दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक तरीके से गति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फुर्ती भी कम होती है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर सही मिलान पूछा गया है, 75 क्वेश्चन है आप लोगों का, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का सही मिलान है वो होगा बिहू असम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो यहाँ पर दांत है क्रम से घास काटने और घास चबाने के लिए काम आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या कारण हो सकता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो सबसे उपयुक्त कारण कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बोलें कि इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, तो यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो किस्से और कहानियाँ हैं वो समाज को पसंद है, इसलिए उनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो देखिए ये यहाँ पर गलत है। केवल बी और सी पॉइंट यहाँ पर सही है, इसके अलावा ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो बी और सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, ध्यान से पढ़ें और निम्न में से सही विकल्प को चयन करना है। अभिकथन दिया गया है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं, आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। तो देखिए क्या इस वजह से ये चीज़ करी गई है, तो देखिए कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, ये आप लोगों को समय पूछा गया था कि कहाँ पर जो है समय कितना यहाँ पर समय होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे आप लोगों को जो बॉइल्ड मिल्क होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर 2 घंटे बिल्कुल सही टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो एक व्यक्ति है जो मृत समुद्र होते हैं या फिर खारी झील होती है उसमें नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि देखिए जो समुद्र में पानी होता है उसका उच्च घनत्व होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है, कौन सा तत्वों से बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टिन
लिथियम और सोडियम यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्न में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है उपाख्यानात्मक अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, ये दो भारतीय पक्षी कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कथन ए और बी आप लोगों को देखना है और सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही हैं और बी जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिएगा। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। तो देखिए इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त कार्य यहाँ पर कौन सा है, कौन सा सबसे उपयुक्त कारण यहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी। जो यहाँ पर डी है वो गलत हो जाएगा कि शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि आज भारत में जो अभी वक्त दिया गया है वो कितना है, 10 AM का समय है। तो आज ही किस जगह पर लगभग मध्याह्न होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो देखिए सबसे कम होती जो दिखाई देगी वो होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं देखिए वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 271.04 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है कारण और आर दोनों ही यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि देखिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की क्लास कंप्लीट होती है। अभी कुछ टाइम बाद बिल्कुल अच्छे से डिटेल में चीज़ों को करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों को अपने ऑप्शंस टैली करने के कौन सा आप लोगों ने आंसर सही किया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।